मैं बात करता हूँ स्थिर वैद्युतिकी की। आपकी इकाई 1 है बेटा। 8 मार्क्स का इससे आता है। आपका कितने मार्क्स का आता है बेटा? 8 मार्क्स का आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका यूपीएससी की वेबसाइट कहती है कि 8 मार्क्स इस चैप्टर से आना है। प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता और सेलों का विद्युत वाहक बल। क्या कहा मैंने? सेलों का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। किसकी बेटा? ईएमएफ की। शॉर्ट में आप पढ़ते आ रहे हैं क्या? ईएमएफ। ये भी 100% हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जितने भी वायरल टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चे बस आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेकर अच्छे से बैठ जाना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करना है। जितना बता रहा हूं बेटा उतना ही पढ़ के जाना। एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 विद एमसीक्यू आपको यहीं से मिल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के बच्चा हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, मैं बात करूंगा, 2 पार्ट में आपकी फिजिक्स होती है। पहले मैं बात करूंगा आपसे पार्ट 1 की। किसकी बात करूंगा आपसे? मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूंगा कि पार्ट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से पेन कॉपी साथ में लेके अपने बैठ जाना, फिर आगे अपना काम स्टार्ट करना। देखो बेटा, मैं बात करता हूं स्थिर वैद्युतिकी की। आपकी इकाई 1 है बेटा। 8 मार्क्स का इससे आता है। आपका कितने मार्क्स का आता है बेटा? 8 मार्क्स का आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका यूपीएससी की वेबसाइट कहती है कि 8 मार्क्स इस चैप्टर से आना है। ठीक है ना? इस सॉरी चैप्टर नहीं, इकाई से आना है। तो हम लोग बात करेंगे बेटा। पहला आपका है कूलाम का नियम। क्या है बेटा? कूलाम का नियम। इससे आपका बेटा एक एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है बेटा? इससे आपका एक एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? एमसीक्यू बनेगा कूलाम के नियम से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, द्विध्रुव के कारण। क्या है बेटा? ये आपका द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है ना? क्या होगा बेटा? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके पास बेटा गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग। बेटा यदि मैं बात करूं आपसे गॉस के नियम की, किसकी? गॉस के नियम व उसके अनुप्रयोग की बेटा, तो यहां से भी आना है आपका। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। बात क्लियर हो गई ना? गॉस का नियम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन गारंटीड है ये बात कि यहां से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। इसके बाद मैं बात करूं बेटा विद्युत विभव। ठीक है ना? इसमें देखो विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी दोनों पढ़ना है, लेकिन आपके जो एग्जाम पे आएगा बेटा निरक्षीय स्थिति के कारण पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा विद्युत की स्थितिज ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना? और संधारित्रों का संयोजन। क्या बेटा? संधारित्रों का संयोजन। समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का संयोजन, इसको भी पढ़ के जाना है। यहां से एक आपका डेरिवेशन 100% पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? यहां से आपका एक डेरिवेशन कंफर्म है कि पूछा ही जाना है। क्या पूछा जाएगा बेटा? आपका यहां से एक डेरिवेशन आपका पूछा ही जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इतने टॉपिक्स आपको स्थिर वैद्युतिकी से पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? जितने मैंने बताए हैं इतने टॉपिक आपको स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से पढ़ने हैं। बात क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या अपना कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। अब मैं बढ़ता हूं आगे। विद्युत धारा। ठीक है ना? विद्युत धारा में आपको क्या पढ़ना है बेटा? यहां से आपका 7 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा मेरे भाई? 7 मार्क्स का आएगा। ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग। क्या बेटा? अनुगमन वेग। बच्चे ये चैप्टर 7 सेट में आपको 4 सेट में मिलना ही मिलना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? I इज इक्वल टू NEAVD। बात क्लियर हो गई ना? इससे आपको 100% मिलना है। वेग में अंतर पूरा मिलाकर है, इससे 100% आपको मिलना है। पूरा डिस्क्राइब करके आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको इससे MCQ भी मिल जाए, लॉन्ग वे मिलना ही है आपको। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या? प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता और सेलों का विद्युत वाहक बल। क्या कहा मैंने? सेलों का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूं आपसे। किसकी बेटा? ईएमएफ की। शॉर्ट में आप पढ़ते आ रहे हैं क्या? ईएमएफ। ये भी 100% बच्चा पूछा जाएगा। क्या कहा मैंने? सेलों का विद्युत वाहक बल, ये भी पूछा ही जाना है। तो इस चैप्टर से विद्युत धारा से बेटा आपको केवल और केवल इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाहर आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? इससे बाहर आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अब यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा अगले उसमें
इससे आपका विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, 8 मार्क्स का इस टॉपिक से आना है बेटा, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट का नियम, क्या कहा मैंने, बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग। बेटा परिपथीय नियम पूछे या ना पूछे बेटा, बस उसके अनुप्रयोग तो वो पूछेगा ही पूछेगा। क्या कहा मैंने, वो परिपथीय नियम पूछे या ना पूछे, बट उसके अनुप्रयोग उसको पूछना ही पूछना है। बात क्लियर हो गई मेरी, मैंने क्या कहा, उसके अनुप्रयोग वो 110% आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, क्या कहा मैंने, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। देखो बहुत लोगों के मन में डाउट होगा बेटा कि हमारे तो कॉपी में है ही नहीं, तो आप विद्या ले लीजिए या अवतार ले लीजिए, मैं सीधा बात करूं बेटा, गेस्ट पेपर ले लेना, वहां सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और क्लासेस यहाँ चलेंगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप देखिएगा बेटा, बट अच्छे से देख जरूर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। इसके बाद अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, इससे आपका एक बेटा एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इससे आपका एक एमसीक्यू बनेगा। बात समझ में आ गई। इन तीनों से बेटा आपका एक एमसीक्यू बनेगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। पूछ लेगा कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, कौन लौह चुंबकीय है, कैसे भी वो क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, बट देगा ये बात नहीं। हाँ मैंने क्या कहा, देगा ये बात तो तय है, इसमें नो डाउट, बट देगा जरूर। हाँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इतना आपको पढ़ के जाना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं, जितना मैंने कहा उतना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 8 मार्क्स का यहाँ से आएगा, ये कोई मेरा लिखा हुआ 8 मार्क्स नहीं है। मैं फिर कह दूं, यूपीएमएसपी की वेबसाइट में चीजें वहां पर मेंशन है कि 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आना है। जब एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है तो उसको दिया जाता है कि इस चैप्टर से इतने वेटेज का बनाना है। बात समझ में आई, क्या कहा, एग्जामिनर को बताया जाता है भैया इस चैप्टर से इतना वेटेज का आपको बनाना है, इसके ऊपर और नीचे नहीं बनाना है। बात क्लियर है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, अगला कौन सा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, 8 मार्क्स का बेटा, ये भी आएगा आपका। क्या पढ़ना है बेटा, आपको इसमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, हाँ लेंज का नियम, प्रेरण गुणांक, एलसीआर परिपथ और आपको ट्रांसफार्मर। अब देखो बेटा, यदि मैं ट्रांसफार्मर की आपसे बात करूं, ट्रांसफार्मर आपसे या तो डिस्क्राइब करके पूछ लेगा, हाँ या पूछ लेगा पूरा ट्रांसफार्मर में आपको वो करना है, या तो इसका बेटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। मैंने क्या कहा, पूछेगा जरूर, न्यूमेरिकल पूछ ले या इसमें पूरा इसका डिस्क्राइब करके आपसे पूछ ले, लेकिन पूछेगा, इस बात में नो डाउट। 100% बच्चे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ट्रांसफार्मर से। और ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन मिले, लॉन्ग मिलेगा, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर बच्चे आपको अच्छे से पढ़ के जाना। बात क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है ना, क्या है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, 4 मार्क्स का आता है, सिंगल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विस्थापन धारा की ये तो डिफिनेशन कर देगा, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में पूछ लेगा। किसके बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में आप बता दीजिए, या तो यहां से आपसे क्वेश्चन कर देगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में बताइए। उसके बाद बेटा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। हाँ मैंने क्या कहा, कभी कभी आपसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूछ लेता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा, अब पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं, पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड में आपको क्या करना है, पहला आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, 13 मार्क्स का बेटा आना है। कितने मार्क्स का बेटा, 13 मार्क्स का आपका आना है। ठीक है ना, पहला देखो, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र। ठीक है ना, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और सूक्ष्म दूरदर्शी, इतना आपको पढ़ना है बेटा। लेंस मेकर फार्मूले का आपको डेरिवेशन दे देगा। क्या दे देगा बेटा, फुल डेरिवेशन दे देगा कि आपको डेरिवेशन करना है। मेरी बात ध्यान से समझना। 7 सेट होते हैं आपके, कितने सेट होते हैं बेटा, 7।
साथ ही में 3 सेट बहुत टफ होते हैं। क्या होते हैं? बहुत टफ होते हैं। लोग कहते हैं फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया, इतना टफ नहीं आना चाहिए था। तो इतना टफ आया क्यों? इसीलिए आ जाता है बेटा, उसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ज्यादा वेटेज हो जाता है कहीं कहीं। क्या बेटा? न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का ज्यादा वेटेज हो जाता है, इसलिए बेटा आपका क्या हो जाता है, पेपर टफ हो जाता है। और कोई रीजन नहीं है। आपके अंदर से ही देगा बट न्यूमेरिकल ज्यादा डाल देगा, डेरिवेशन ज्यादा भर देगा, तो पेपर तो टफ ही हो गया ना, हो जाता है टफ। इन दो रीजन की वजह से बच्चे, हाँ, जो ये दो रीजन है न्यूमेरिकल डेरिवेशन का, जहां पर वेटेज ज्यादा हुआ, समझ लो कि पेपर आपका टफ होना है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा अगले चैप्टर की तरफ। क्या है? द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, 6 नंबर का आता है बेटा। इसमें देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन संबंधित, बहुत चांस रहते हैं इसके कि आना ही आना है बेटा। विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना बेटा, 100% आपको डी ब्रॉगली मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, डी ब्रॉगली आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4 नंबर का दे दे, 3-3 नंबर में अल्टरनेट कर देगा, इसको इसको मिला देगा, ठीक है ना। बट डी ब्रॉगली मिलना है। 7 सेट हैं तो 5 सेट में डी ब्रॉगली के बारे में पूछा ही जाएगा आपसे। बात क्लियर हो गई बच्चे? यदि मैं अब आगे बढ़ता हूं, परमाणु तथा नाभिक, क्या है बेटा? परमाणु तथा नाभिक 8 मार्क्स का आता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? परमाणु तथा नाभिक के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपका 8 मार्क्स का आता है। इसमें क्या करना है बेटा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। बेटा यहां से आपका कभी कभी एक एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और संलयन। बेटा एग्जामिनर खाना खाना भूल सकता है लेकिन इसको देना भूल नहीं सकता है, यानी ये कंफर्म है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नाभिकीय विखंडन के बारे में बता दीजिए, या तो नाभिकीय संलयन के बारे में आप टिप्पणी कर दीजिए। या तो विखंडन पूछ लेगा आपसे, या तो आपसे संलयन के बारे में पूछ लेगा। हो सकता है लॉन्ग में दे 5 नंबर का, दोनों में आपसे कह दे टिप्पणी कर दो। क्या कहा मैंने? दोनों में कह दे आपसे टिप्पणी कर दो, बट दो में एक आपका आना तय है। या तो विखंडन पूछेगा, या तो आपसे संलयन के बारे में पूछ लेगा। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है। लास्ट अपना अर्धचालक तथा डायोड, 8 अंक का आता है बेटा। यहां पर देखो बेटा, पी टाइप और एन टाइप, यहां से आपका क्वेश्चन फिक्स है 100%। पी टाइप चालक पूछ लेगा, एन टाइप पूछ लेगा। ऊर्जा बैंड, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर भी आपका 100% पूछा ही जाता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? ट्रांजिस्टर के बारे में 100% आपसे ट्रांजिस्टर के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। बात समझ में आ रही बच्चे? उसके बाद आपका आता है डायोड, ठीक है ना। डायोड भी काफी हद तक 7 सेटों में, 3-4 सेटों में रखा मिलता है। बट जो मैं बता रहा हूं ये मोस्टली ये सब सेटों में मिलेगा आपको। पी टाइप कहीं देगा, कहीं एन टाइप देगा, लेकिन सातों पे देगा। ऐसा नहीं है कि 3 में ही दे दिया, पी टाइप दे दिया, एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप अलग अलग दोनों दे सकता है, दोनों पे, बट सातों सेट में आपको अवेलेबल मिलेगा बच्चे ये, ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और हाँ, पिछली क्लासेस और जो मैंने ले रखी है बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, उनको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी क्लासेस आपकी 1 दिसंबर से कंटिन्यू चलेंगी। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।